जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। एक बार मेडिटेशन। पहले हम ओमकार करेंगे। 3 बार करेंगे। एक। ओम। दो। ओम। तीन। ओम। अयोध्या में भी हनुमान जी का अस्तित्व है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। और श्री राम मंदिर के लिए जब पहली बार घंटा बनाई थी, वो घंटा भी मुझे दिख रहा है, हजारों साल पहले की। ध्यान में बैठेंगे। खुद को महसूस करना है श्री राम और हनुमान जी से जुड़ना है। बहुत अच्छे मास्टर्स हैं, उनके फ्रीक्वेंसी में हमें जाना है।
ध्यान से जुड़े रहिए।
बाह्वन्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालि ललितो रसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गलेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिभिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवमायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाखिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षनाथम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः। गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरो सरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मपूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे।
बोल। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताभिपुत्री। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानाम्। प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभिरभूभिरन्वहुम्। त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ग्रेटिट्यूड देंगे। तो जो भी है खुद के लिए पहले ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद अपने श्वास को, ब्रीदिंग पैटर्न को थैंक यू बोलना है। उसके बाद हनुमान जी और श्री राम जी के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। उसके बाद पृथ्वी माता, सूर्यदेव, चंद्रदेव, उनको ग्रेटिट्यूड देना है। सभी लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। समस्त गुरुओं को धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी को भी मेरा धन्यवाद। इस ध्यान से जुड़े सभी ने अपनी अपनी एनर्जी बनाई है। सभी को मेरा धन्यवाद।
धीरे धीरे हम बाहर आएंगे ध्यान से। मेरे को उंगली फुलाना है, हाथों की उंगली फुलाना है हल्के से। और आंखों पर अपने हाथ रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पे सहला सकते हो, हाथों पे, आंखों पे। और जिधर पेन है उधर भी आप हाथ रख सकते हो। थैंक यू सो मच। और धीरे से अपनी आंखों को अपने हाथों में ओपन कर सकते। जय श्री राम। यस। स्वाध्याय का टाइम है। पेज नंबर, बुक है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सनिक। Yes. कोई पढ़ना चाहता है तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। पेज नंबर 101। सो पेज नंबर है उसका, लास्ट पैराग्राफ है। मैं पढ़ने के लिए चालू करता हूँ। अपने भावना केंद्र तक पहुंचे और इस दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में फैल रहे भ्रम को महसूस करें। यह ग्रह बहुत कम आवृत्ति पर संचालित होता है। एक आवृत्ति अस्तित्व पर आधारित है और एक आवृत्ति पर आधारित है शक्तिहीनता। पेज नंबर 101, 101। आपकी पहचान इस बात पर आधारित है कि आप अपने बाहर क्या इकट्ठा कर सकते हैं। 12 हेलिक्स उन सभी चीजों को अप्रासंगिक बना देंगे जिन्होंने ही 2 हेलिक्स का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें घेर रखा है। बचाए गए सभी पैसे और स्वामित्व वाली संपत्ति पहले 2 हेलिक्स पर आधारित सुरक्षा जो आपको पहचान प्रदान करती है ग्रह के विकास के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। मनुष्य के जीवन में चल रहे भय और अनिश्चितता को महसूस करें क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगता है कि जिस तरह से उनके जीवन को परिभाषित किया गया है वह अब चरमरा रहा है। एहसास करें कि प्रकाश इस ढहने का आधार अपराधी है और आप प्रकाश के परिवार के सदस्य और आवृत्ति के रखवाले के रूप में इस टूटने का कारण बन रहे हैं क्योंकि आप विद्युत चुंबकीय आवेशों को इस उस ग्रह पर ले जाते हैं जो नई आवृत्ति को प्रसारित करता है। आप नई चेतना की इस अराजकता को पैदा करने में मदद करते हैं। पिछले 1-2 साल के अपने जीवन के बारे में सोचें और वहां महसूस करें। कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप चेतना को एक अविश्वसनीय अराजकता में रहे हैं। आप कौन हैं? आप कहाँ रहना चाहते हैं? आप किसके साथ मिलन करना चाहते हैं? क्या आप साथी रहना चाहते हैं या नहीं? आप एक बच्चा चाहते हैं या नहीं? आप जारी रखना चाहते हैं या नहीं? इसके बारे में निर्णयों की अराजकता में है। माता पिता बनना और बहुत कुछ। अपने दिमाग को अपने समुदाय तक पहुंचाएं और महसूस करें कि नींव कैसी है जिस पर लोगों ने अपना जीवन आधारित किया है वह धीरे धीरे लंबे खिसकता जा रहा है। वास्तविकता की वैश्विक पकड़ जा रही है, नींवें खिसक रही है और ऐसे लोग हैं जो इस समय स्लाइड को नहीं देख सकते हैं। इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि नई जानकारी उपलब्ध है जो पुरानी जानकारी को पुरातन और जीर्ण बना देती है। और इसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं जो आप कुछ हद तक इसके माध्यम से खुद को विकसित करने के लिए और अपने स्वयं के प्रेरणा के रूप में बनने के लिए दूसरों के लिए जीवित उदाहरण बनने के लिए जिम्मेदार है। आप बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, ओ नहीं, यहाँ आता प्रकाश। क्योंकि प्रकाश को हर कंपन आवृत्ति को बदलने के लिए जाना जाता है जिसका वह सामना करता है। प्रकाश सूचनाओं को वहन करता है और सूचना प्रणालियों का विस्तार करती है ताकि पुरानी प्रणालियां अब मौजूद न रह सके, पीछे छोड़ देता है, एक नया क्रम बनता है। आपसे कुछ लोगों को अपने आप को विध्वंसक समझने में कठिनाई होती है क्योंकि आप विनाश के बारे में एक विश्वास प्रणाली है।
ये एक प्रतिमान है, और यदि आप उस स्पंदन में फंस जाते हैं और उन विचारों को नष्ट नहीं करते हैं, तो आप वास्तविकता का अनुभव करने में बहुत सीमित और प्रतिबंधित हो जाएंगे। हाँ, तुम विनाशक जरूर हो। आप सिस्टम को नष्ट कर देते हैं जहाँ डार्क टीम और अज्ञान प्रबल होता है। प्रकाश सभी प्रणालियों को नष्ट करने के लिए अंदर आता है, और विनाश का अनुभव इस बात के सापेक्ष है कि चेतना कितनी मजबूत या किसी जोश के साथ नष्ट हो रही है। पेज नंबर 102। जब मुश्किल हो जाती है तो आपका जमानत कौन देगा? कहाँ है रिस्क्यू टीम? आप ही है। यह परिवर्तन होने के लिए आपको इस लाने के लिए आपको इसे लाने के लिए जो कुछ भी करना है उसका उपयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के लोगों से अविश्वसनीय सहायता मिल रही है। हालांकि यह सब आप पर निर्भर करता है, हम पर नहीं। आप केवल प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की से आवृत्ति को बदलने जा रहे हैं। डिस्कवर करें कि डिस्क डिस्कवर डिस्कवर करें कि आप अपने भौतिक शरीर में क्या है, क्योंकि यह आपकी शक्ति का विस्तार है। इसे निर्देशित करना है और उसका इसका उपयोग करना सीखे, और इसके साथ एक हो जाए। प्रकाश को अपने शरीर के अंदर ले जाकर आप उस अमृत को घर पर लाते हैं, और उसे उस आवृत्ति में जानकारी होती है। प्रकाश की आवृत्ति में आपकी पहचान का इतिहास और आपकी विशेष चेतना का इतिहास शामिल होता है। जैसा कि हमने कहा है, वह चेतना आपके डेटाबेस या सेलुलर संरचना में बिखरी हुई है, क्योंकि जो लोग आपके देवता बन गए थे, वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे यदि आपके पास वही क्षमताएं थी जो उन्होंने की थी। प्रकाश इसलिए उन्होंने बायोजेनेटिक प्रयोग और उत्परिवर्तन किया, जिसे पतन कहा गया है। यह सब था ये जब था जब मानव प्रजाति की अज्ञानता अधिक प्रबल हो गई थी। उन्होंने कई अलग अलग प्रयोग किए जो बहुत लंबे समय तक चलते रहे। आप में से प्रकाश को प्रकाश जो कुछ लोग अलग हो चुका है उसे एक साथ रखने की प्रतिनिधित्व करता है, और उस कार्य की करने के लिए आपको बस इतना करना है जैसे कि आप बस है। और जैसा कि आप स्वयं को विकसित करते हैं और अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन को विकसित न होने देते हैं। वास्तव में आपको ये मान लेना चाहिए कि प्रकाश के अन्य सभी सदस्य उसी तरह विकसित हो रहे हैं है जैसे आप है। आप अपना टेलीपैथिक प्रसारण भेजते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ है। जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं, हम यहाँ हैं। हम प्रकाश के परिवार के भी सदस्य हैं, और हम अपने साथ जानकारी लाते हैं और इससे हर जगह प्रसारित करते हैं। आप में से प्रत्येक को अपने चारों ओर निर्धारित सीमाओं की जांच करने की आवश्यकता है। आप मानते हैं कि आप विकसित हो गए हैं, कि आपके पास एक बड़ी तस्वीर है और आप बहुत सी चीजें देखते हैं, और जहां से तुम निकले हो उसके संबंध में जो निश्चय कि तुमने प्रगति की है। हालांकि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप उन सीमाओं को नहीं देख रहे हैं जो आपने वर्तमान में अपने लिए निर्धारित की है, जो अभी भी परिभाषित करती है कि आप क्या मानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वे वही है जो आपको इस संस्करण या वास्तविकता की आवृत्ति से जोड़ते हैं। ये सीमा है जो आप से सेट करते हैं और जो आप विज्ञापन करते हैं और अपने बारे में घोषणा करते हैं। वे आपको उस सूचना के साथ आगे बढ़ने से रोकते हैं जो आपके भीतर जाग रही है। जानकारी आध्यात्मिक उत्थान का हिस्सा है। वास्तविकता के विभिन्न परतें हटा दी जाती है ताकि आप आत्मा के लोगों के साथ और अधिक लयबद्ध हो सके। यही आध्यात्मिक उन्नति है। हम चाहते हैं कि आप सीमाओं को छोड़ दें और अपने जीवन के हर पहलू को परिभाषित करना और उसकी रक्षा करना बंद करें। प्रकाश ले जाना एक भयानक कार्य है। एक बार जब आप प्रकाश को अपने भीतर आने देते हैं, शरीर आप
परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमेशा हर्षित, उत्थान और मस्ती से भरी नहीं होती है, जैसा कि आप में से कुछ ने खोजा है। पेज नंबर 103। इस प्रक्रिया में जब चीजें इतनी मजेदार नहीं होती है तो सबसे पहले आप खुद को विकसित होने और बदलने से रोकने के लिए भावनात्मक घटनाओं का डर के साथ जवाब से दे सकते हैं। आप किसी और को दोष दे सकते हैं और कहा और कराह सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं, और आप महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ किया है। ये नंबर 130 है। शेष ग्रह इसे मानते हैं कि लेकिन वे प्रकाश के परिवार के सदस्य नहीं है। यहाँ प्रकाश परिवार के लाखों सदस्य है निश्चित रूप से, और प्रकाश इस ग्रह पर लौट रहा है जहाँ डार्क टी शर्ट बहुत लंबे समय से प्रभावित है। डार्क टी शर्ट शर्टर्स टी डार्क टी शर्टर्स ने आपके डर और नकारात्मक और युद्ध और लालच की भावनाओं को शांत कर दिया है, क्योंकि ये एक मुक्त इच्छा ब्रह्मांड है। इस सब की अनुमति दी गई है। प्राइम क्रिएटर डार्क टीम के साथ साथ फैमिली ऑफ लाइट भी है। प्रधान निर्माता सभी चीजें हैं। हम आपको कहानियों में पढ़ाते हैं, किसी दिन शायद आप कहानियों के माध्यम से देखेंगे, हम बताएंगे आपको अब उनकी आवश्यकता नहीं होगी और आप प्रतिमानों को तोड़ने और बड़ी वास्तविकताओं को जानने में सक्षम होंगे। उस दिन तक आप आपसे कहानी से बात करते हैं ताकि हम आपकी रुचि बनाए रखें और आपको उन क्षेत्रों को लुभा सके जहां जाने के लिए आप डरते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां आपने अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित किया है। थोड़े समय से ये महसूस करने की बहुत आवश्यकता होगी कि कौन से लोग वास्तव में आवृत्ति के रखवाले हैं और कौन केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्रह पर एक निश्चित स्थिरता बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी के रखवालों का बुलाया जा रहा है, क्योंकि वे 100% समय जानते हैं कि वे अपनी वास्तविकता बनाते हैं। वे सीखते हैं कि अपनी जागरूकता और ऊर्जा के सचित दिशा में मानवता के नियमों की अवहेलना कैसे करें। ये त्रुटिहीनता और प्रतिबद्धता की गहराई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ शब्दों को बंद करने या आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। हम यहाँ आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप कौन हैं और आप क्या करने के लिए सहमत हुए हैं। आप इस ग्रह पर क्या हासिल करने आए हैं। हम यहाँ आपके चीयर लीडर्स बनने के लिए है और आपको याद रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कुछ मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए, ताकि आप अपने लिए एक चमत्कार की खोज कर सके जो मानव शरीर के अंदर इंतजार कर रहा है। जिस तरह से आप इस समय सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वही है आप खुद की आवृत्ति के रखवाले बनना और हर किसी को बचाने के चक्कर में न पड़ना। क्या हो रहा है इसके बारे में अपने आप को लगातार जागरूक और समझने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें। प्रकाश की आवृत्ति के साथ संगत रहे जो आपको जानकारी लाती है, और प्रेम की आवृत्ति के साथ जो सृजन की आवृत्ति है, जैसे कि भोजन के सूत्र को निर्माता देवताओं और आवृत्ति से दूर ले जाता है। तो हमें ये बता रहे हैं कि प्रकाश हमें कैसा हेल्प करता है और प्रकाश के साथ रहना, यही बोल रहे हैं। पेज नंबर 104। जैसे जैसे कि भोजन के सूत्र को निर्माता देवता की आवृत्ति से दूर ले जाता है। पेज नंबर 104। बहिर ईयर में छेद किया गया है। पृथ्वी का ग्रिड वर्क बदलेगा। वास्तव में पृथ्वी दक्षिणा के दौर से गुजर रही है। पृथ्वी अपने सभी निवासों के परवाह करती है और विकसित हो रही है, क्योंकि इसकी निवासी एक ऐसे स्थिति में विकसित हो रहे हैं जिससे में रोजमर्रा की घटनाएं अधिक संभावनाएं होगी, जिसमें चमत्कार जीवन का मार्ग बन सकते हैं, क्योंकि ये उपलब्ध होने वाली आवृत्ति के भीतर मौजूद रहेंगे। आप में से प्रत्येक प्रकाश के अनुसार और जो आपको जानते हैं उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके इस ग्रह पर उस आवृत्ति को जीवंत बनाने में सहायता करते हैं। ये एक व्यक्तिगत प्रकृति का काम है। तो पृथ्वी पर हमारा मेल है, ये बोल रहे हैं। हम समूह में काम कर सकते हैं और कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको एक व्यक्ति के रूप में खुद को विकसित करना होगा। जैसे आप ऐसा करते हैं और जैसे जैसे आप अपने प्रकाश द्वारा एक निश्चित तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं, आप उत्साह महसूस करने लगेंगे। यही हम कर रहे हैं।
जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको हमारे साथ या किसी के साथ लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए केवल निरंतरता ही आवश्यकता है कि आप लगातार अपने साथ काम करें और उस अर्थ की तलाश करें जिस हम उन्नत आत्मा कहते हैं। अनुभव करें कि श्रेष्ठ स्व का क्या अर्थ है। ये विजय मुक्त सिद्धि में हर्षित और प्राप्ति में सर्वोच्च है। इस ग्रह को उन समर्पित सत्ताओं को की सख्त जरूरत है जो ऊंचे स्व की तलाश में हैं। हम जिस निरंतरता के बारे में बात कर रहे हैं वे है कि ये आपके जीवन के लाना आपके लिए उचित होगा। इसमें आपके प्राणियों के अंदर पल पल यह जानना शामिल है कि आप उस उत्थान की खोज के लिए प्रतिबद्ध है। इस उत्थान को शब्द में आवृत्ति या भावना की लहर या कंपन के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। आप सभी कंपन को प्रकाश के और ध्वनि के संदर्भ में समझते हैं। कंपन चल रहे हैं, बुद्धि के रूपों को ले जाते हैं और प्रसारित करते हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं और ये नहीं भूलते हैं कि आप इस रास्ते पर हैं, और आप लगातार खुद को याद दिलाते हैं कि आप अपने शरीर के प्रकाश खींच रहे हैं और अपने भौतिक अस्तित्व की आवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मानवता के नियमों की अवहेलना करते हैं और परिवर्तन करते हैं। ग्रह की आवृत्ति आप एक तरह की निरंतरता पैदा कर रहे हैं जो दुनिया के सभी किताबों और टेम्पो से ज्यादा कर सकती है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मैं देखता हूँ। हेलो। यस। सिर्फ। सर, आ रही सर। यस, थैंक यू मैडम। श्रेष्ठ स्व के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बार जब आप अपने आप को प्रकाश की ऊर्जा, उत्थान की ऊर्जा और उच्च आवृत्ति के लिए प्रतिबद्ध कर लेते हैं तो आप निश्चित हो जाते हैं, चिन्हित चिन्हित हो जाते हैं। फिर आपको उसी के अनुसार जीना चाहिए जो ये ऊर्जा या आपके सामने रखती है, क्योंकि आप अपने कार्य को गति देने के लिए कहते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपना प्रकाश जियो। उस प्रकाश को अपने अंदर साहस के साथ जिए। कोठरी में मत रहो, इसे जियो। साबुन के डब्बे पर उठे बिना और कट्टरपंथियों की तरह अपने हाथों को इधर उधर घुमाए बिना जो कुछ भी आप जानते हैं बोले, सीधे शब्द में कहे, मैं यही मानता हूँ, मैं यही जीता हूँ। उदाहरण के लिए कोई आपसे कह सकता है, सावधान, आपको सर्दी लग सकती है। आप बदले में कह सकते हैं, मुझे जुकाम होने में विश्वास नहीं है, मैं बीमारी के लिए अपने शरीर का उपयोग नहीं करता। इस तरह से चीजों को सेव करके आप दूसरों को जगाना, परिवार और दोस्तों के साथ आकस्मिक बातचीत में वही बोले जो आप जानते हैं। पेज नंबर 105। आप जहां भी हो, प्रकाश के स्तंभ का उपयोग करें। हम अनुशंसा करते हैं कि आपसे प्रत्येक अपने सिर के शीर्ष से माध्यम से आने वाले प्रकाश के स्तंभ की कल्पना करें। अपना मुकुट खोलकर और अपने शरीर को प्रकाश से भर दे। उच्च ब्रह्मांड से आने वाले प्रकाश के इस लौकिक स्तंभ की कल्पना करें जो आपको भरता है और फिर आपके सौर जाल से बाहर निकलता है और आपके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक गेंद बनाता है ताकि आप एक चमकदार इथरिक अंडे के भीतर मौजूद रहे। तो यही होता है हमारे साथ जो यहाँ ऑथर बोल रहे हैं। जब आप खुद से और पृथ्वी से प्यार करते हैं और आप आप जानते हैं कि आप यहाँ मानवता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने, फिर से डिजाइन करने और तोड़ने के लिए है, तो आप इसे प्रसारित करते हैं। आप अपना जीवन इसके लिए समर्पित रहते हैं। यदि आप इस हमसे पूछे कि आपको इसके लिए कितना समय दे की आवश्यकता है तो हम कहेंगे ये बहुत सरल है। आपका सारा समय, यह सब, ये कुछ ये ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप चिंता करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप बस है। आप इसे जीते हैं, यह आपकी दिव्यता है।
आप पाएंगे कि जब आप अपने प्रकाश में रहते हैं तो आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जो अपने जीवन को उसी तरह से जीने में बहुत रुचि रखते हैं, और आपकी संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी। यही हमारे साथ अभी हो रहा है, हमारे दिन में दिन संख्या बढ़ रही है, हम ध्यान करते हैं प्रकाश बढ़ रहा है हमारे इसमें। तो सभी को धन्यवाद। जब आप ये कहते कि प्रतिबद्धता करते हैं, आत्मा, मैं आपके द्वारा नियोजित होना चाहता हूँ, मुझे काम पर रखो और मुझे दिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपनी रोशनी जीने, अपनी सच्चाई बोलने और इसे आगे बढ़ाने का अवसर दो। दुनिया भर में प्रकाश। तो आत्मा आपको काम पर लगाएगी। आप किस चीज के लिए उपलब्ध है, इस पर स्पष्ट रहे और आत्मा के साथ एक अनुबंध करें। आत्मा को बताए कि आप मुआवजे के लिए क्या चाहते हैं। जब तक आप अपने जब तक आप अपनी कंपन को बढ़ाने के लिए सेवा की क्षमता में काम कर रहे हैं, तब तक आत्मा आपको बातचीत करने और जो भी अनुबंध आप चाहते हैं उसे लिखने की अनुमति देगा। तो ये सब मेरे साथ होता है अभी। दीप्ति जी के साथ हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है अभी। जब आप स्वयं की सेवा में होते हैं और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने और बदलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों का उत्थान करते हैं। वह सेवा है। सेवा बाहर नहीं जा रही है और उसको शहीद कर रही है और कह रही है, मैं तुम्हें बचाना जा रहा हूँ। स्वयं कार्य करना और इस तरह से जीना सेवा है कि जिस किसी को भी आप छूते हैं, वो आपकी यात्रा से प्रभावित हो। आत्मा के साथ थोड़ा उत्साही होने और बचाने कुछ भी गलत नहीं है। सुनो दोस्तों, मेरे पास ये है, मैं पूछ रहा हूँ और मैं इसे करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे तुरंत चाहिए। यदि आप एक तुरंत चाहते हैं तो स्पष्ट रहे, उड़ान भरने के लिए बहुत तैयार है और प्रतीकों को पढ़ने के लिए खुले रहे, क्योंकि वे आपके पास आते हैं। जब तक कोई किताब शेल्फ से गिर जाए तो उसे पढ़े। जब आपके लिए कहीं जाने का अवसर आए तो ये न कहे, मुझे क्षमा करे, मैं इसे वह नहीं कर सकता। इसे करे जब किसी व्यक्ति को आपके रास्ते में खड़ा किया जाता है और आप कहते रहते कि आप एक रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को की पैकेजिंग गलत है। तो करे, आप किसी अर्थ में काम नहीं कर रहे, और शायद ये चीजें आपके लिए पैटर्न तोड़ने वाली लाने का आत्मा का तरीका है। यदि आप स्पष्ट है और आप हर हाल में संवाद करें, आप काफी तरक्की कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है वो बोल रहे हैं, सेवा भी करना बोल रहे हैं, कैसे करना है वो बोल रहे हैं। तो ये सार होता है पेज नंबर 106। आप सभी इस बारे में बहुत अधिक सोचते हैं कि चीजें कैसे होने वाली है और पैकेजिंग कैसे दिखने वाली है। ये महसूस करना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप तेजी लाने के लिए कहते हैं तो ऐसे मौके लेने के लिए तैयार रहे, जिसके बारे में तार्किक दिमाग चिल्ला सकता है। तार्किक मन इनमें से कुछ चीजों पर लात मारने और उपद्रव करने वाला है, क्योंकि ये डर जाए। जैसे कि आप खुद को ये कहते हुए सुन लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या इसका कोई मतलब नहीं है। सुनो, ये प्रमुख शब्द है। सीधे शब्द में कहे, मैं दैवी रूप से निर्देशित हूँ। मैं एक तोरण का इरादा कर रहा हूँ। मैं इरादा कर रहा हूँ कि मैं उत्थान क्षमता के माध्यम से काम करूँ और मैं इस पर एक मौका लूंगा। यह सही लगता है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए जाऊंगा। यह हालांकि अगर यह अच्छा नहीं लगता है और इसका कोई मतलब नहीं है तो इसे न करें। अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। हमेशा अपनी भावनाओं पर हमेशा भरोसा करना है। एक छटाई चल रही है। चुने हुए की एक छटाई, चुने हुए कहलाने का क्या अर्थ है? जब हम बोलते हैं तो जो इकट्ठा होते हैं, जो उनके आंतरिक गीत का आवाज सुनते हैं, वे चुने हुए हैं। तो हमें आंतरिक इनर वॉइस की आवाज सुनाइए बोल रहे हैं।
सिर्फ इसलिए कि आप चुने गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं चालित रूप से रैंकों में ऊपर उठने जा रहे हैं और उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं जिस करने की आवश्यकता है। आपको किसने चुना? आपने खुद को चुना। आप एक विशेष क्लब के सदस्य नहीं है, और फिर से भी दूसरे और आप है। इस क्लब की सदस्यता स्वैच्छिक है, और आप सभी ने फैसला किया है कि आप कौन होंगे और आप यहाँ क्यों जाएंगे आएंगे। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि साहस आप में से हर एक का मध्यम नाम बनने जा रहा है। आप में से कई लोगों का जीवन कोठरी में बंद है। आप हर किसी को ये बताने को तैयार नहीं है कि आपके अंतरंग विश्वास क्या है। आप एक कमरे में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने में बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उनमें से कुछ बहुत दूर है, फिर भी अपने कार्यस्थल पर या अपने परिवार के साथ या जो कुछ भी हो, आप अपने मुंह पर एक चिप लगाते हैं और खुद को अपनी सच्चाई बोलने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोडिंग आपके आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रही है। तो आप चुने हुए इस समय चुने जा रहे हैं। आप साहस के लिए छांटे जा रहे हैं। यदि आप अभी साहस नहीं जुटा सकते हैं तो हम निश्चित नहीं है कि आप बाद में साहस जुटाने जा रहे हैं। तो हमें बोल रहे कि ध्यान सिखाओ, ये बोल रहे हैं। और बहुत बहुत सारे लोग कोठरी में बंद होते हैं तो उनका संवाद नहीं होता, ये बोल रहे हैं। ये सही है। आप में से प्रत्येक एक कार्य करने के लिए इस ग्रह पर आया है, और वह कार्य हाथ में है। ये अब परिवर्तन का दशक आप पर है, और जैसा कि आप एकीकृत करते हैं और महसूस करते हैं कि इस परिवर्तन का क्या अर्थ है, ये आपके प्रत्येक जीवन को बदल देगा। बदलाव का मतलब है बहुत सी चीजों को छोड़ना, बहुत सी चीजों से अलग होना और दूसरी चीजों के साथ आना, क्योंकि आप भरोसा करेंगे। तो इसका बदलाव का अर्थ बोल रहे हैं। विश्वास वह शब्द है जिसे आप सभी अपने मध्य नाम के रूप में रखना पसंद करेंगे। और फिर से भी विश्वास कुछ ऐसा है जो आप सभी कहते हैं कि आपके पास नहीं है। भरोसा करने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है ऐसा आंतरिक ज्ञान होना है कि आपका विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। बस पेज नंबर 107। बस काफी निश्चित होने के लिए दिव्य उदारता और आंतरिक ज्ञान के साथ की याद आपको कुछ सोचते हैं तो यह है। बार बार यही विषय है कि हम आपको हर क्षमता और अभिव्यक्ति के हर माध्यम के पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन दिनों में से एक आप इसे प्राप्त कर सके। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं और इसे जीना शुरू कर देते हैं, तो आप अपना जीवन बदलना शुरू कर देंगे। हम इस बात पर जोर देते रहते हैं कि आगे बढ़ने का समय अब है। ये जरूरी नहीं है कि आपका समय समाप्त हो गया हो। ये वह समय है जब समय आप पर अपने आप को दबाना शुरू कर रहा है, और यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो चीजें परेशानी में बदल सकती है। जैसा कि हमने कहा, चुने हुए का चयन होता है, यही होता है। तो हम सही रास्ते पे, हम सभी लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसका हमें बुक प्रमाण दे रहा है। तुमने अपने आप को चुना है, इसलिए यदि आप अपने लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के कार्य में आगे नहीं बढ़ते हैं तो कुछ हद तक आपके पास समय पर समाप्त हो जाएगा। आपके पास कुछ और साल है जिस इससे पहले की चीजें इतनी उथल पुथल और व्यक्ति होगी कि यदि आप अपने जीवन को प्रकाश की सच्ची प्रतिष्ठा में नहीं जी रहे हैं तो बहुत देर हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप टाल मटोल करते हैं और टाल मटोल करते हैं तो जैसे ही यदि आते हैं आप ज्वार के लहर के नीचे धुल जाएंगे। शायद शाब्दिक रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस प्रयास में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये आपके ब्लूप्रिंट और योजना का हिस्सा है।
ताकि आप विकसित हो सके, और विकसित होकर आप ग्रह के विकास को प्रभावित करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके विकास के लिए है। जैसे जैसे आप समझ जाते हैं कि मनुष्य कौन है और यहाँ स्थान क्या है, और दूसरे के लिए नए रास्ते खोलने लगते हैं, आप पाएंगे कि जिन घटनाओं की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी वे किसी तरह आपके सामने एक साथ रखी जाएगी। ये ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ से परे हैं। सेटअप, जैसा कि हम उन्हें कॉल करना पसंद करते हैं, या ऐसे अवसर जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। ये तब है जब आप जानने कि आप अपना प्रकाश जी रहे हैं और साहस के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कैसा विकसित होना ये बोल रहा है आगे। हम अभी ये हमारी वर्तमान स्थिति बोल रहा है ना। तो ये बढ़िया है। माधुरी जी, कविता जी, अंशु जी, दीप्ति जी और प्रमिला जी, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी वास्तविकता भी हम जी रहे हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में प्रकाश वाहक सवालों के घेरे में आ जाएंगे। समझे कि ये योजना का हिस्सा है। आप सभी के पास एक स्पष्ट इरादा होना चाहिए कि आप अपनी वास्तविकता को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लचीले नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप स्पष्टता के साथ काम करते हैं। आप कहते हैं कि मेरे मार्गदर्शकों की और उन सभी के लिए जो पृथ्वी पर मेरी विकासवादी यात्रा में मेरी सहायता कर रहे हैं, यह मेरा इरादा है कि मैं सफल हो जाऊं। ये मेरा इरादा है कि मैं उन सभी चीजों में हमेशा सुरक्षित रहूं जो मैं करता हूं। ये मेरा है इरादा है कि मैं प्यार प्राप्त करता हूं और सभी चीजों में प्यार देता हूं जो मैं करता हूँ। ये मेरा इरादा है कि मेरे पास अच्छा समय हो और मुझे मेरी जरूरतों के अनुसार समृद्धि प्रदान की जाए। यह मेरा इरादा है कि मेरे इसके प्रति अत्याधिक आसक्त न हो जाओ सामग्री दुनिया। हालांकि विकसित होने के लिए आपको अपना काम खुद करना होगा। यही हम डेली बोलते हैं कि हम आपका अपना काम करना है। दरवाजा बंद कर, थोड़ा आवाज आ रहा है, 1 मिनट। हाँ। हालांकि विकसित होने के लिए आपको अपना काम खुद करना होगा, लेकिन कई गैर भौतिक और अभौतिक प्राणी आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको बस इतना करना है कि उन्हें सहायता के लिए कॉल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो हमेशा स्पष्ट रूप से कहें कि प्रकाश से आपको कोई सहायता मिलती है। अपनी अखंडता में रहे और जागरूक रहे। इस ग्रह पर यह माना जाता है। तो हम खुद का विकास खुद कर रहे हैं ध्यान करने से, और हम सभी मिलकर ध्यान करने से हम ज्यादा विकसित हो रहे हैं। और अभी क्या करना है हमें कि हम अखंडता मीन्स हमेशा कंसिस्टेंसी रखना है और जागरूक रहना है, वो करना है। कभी ध्यान को छोड़ना नहीं। पेज नंबर 108। इस अगर कोई बुद्धिमान है तो वे आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। यह बिल्कुल झूठ है। कोई प्रतिभाशाला हो सकता है और मानव कानूनों पर, अगर कोई बुद्धिमान है तो वे आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। ये बिल्कुल झूठ है। कोई प्रतिभाशाली हो सकता है और मानव कानूनों को पार करना सीख सकता है, और फिर से भी प्रकाश की आवृत्ति या प्रेम की आवृत्ति के साथ काम नहीं कर सकता है। इसके बारे में जागरूक रहे और उस सहायता के बारे में स्पष्ट रहे जिसे आप स्वयं बुलाते हैं। हमने कई बार उल्लेख किया है कि प्रकाश की आवृत्ति सूचना लाती है। प्रेम की आवृत्ति सृजन के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान और जुड़ाव लाती है। प्रकाश आवृत्ति के बिना प्रेम की आवृत्ति बहुत अपंग हो सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रेम आवृत्ति आपके भीतर से नहीं बल्कि आपके बाहर से आती है, तो आप वही करेंगे जो इस ग्रह पर बार बार किया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा करें जो प्रेम आवृत्ति को बढ़ावा दे रहा हो, जैसे कि वे एक संत हो। आदर्श सूचना की प्रकाश आवृत्ति को ले जाने के लिए है, सूचित होने के लिए
और इसे प्रेम आवृत्ति के साथ जोड़ना, यह आपको सृजन का एक हिस्सा महसूस करने की अनुमति देगा और इसका न्याय नहीं करना या इसमें भयभीत नहीं होगा, बल्कि इसकी दिव्यता और पूर्णता को देखने के लिए ये स्वयं के बारे में प्रत्येक चेतना को सिखाने के लिए विकसित होगा। तो यहाँ हम रुकते हैं। यस, किसी को कुछ बोलना है, अनुभव शेयर करना है, क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हो, बोल सकते हो। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम, बोलिए मैम। ध्यान बहुत अच्छा था सर। जय रथ ध्यान। हम्म। और सत्य साई बाबा जुड़े थे आज ध्यान में सर। हम्म। और आपके बाजू में एक छोटा बच्चा दिखा, एक 2-3 साल का। और ओके। उसके हाथ में एक खिलौना दिखा। हम्म। और फिर बाद में आपके बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपके साथ बैठे हैं, ऐसा भी दिखा मुझे। हम्म। मेरे साथ, ओके। हाँ, यानी आप कुछ पढ़ा रहे या ध्यान कर रहे, ऐसा कुछ तो हम्म। गोल करके बैठे हैं ऐसे। ओके मैम, बहुत अच्छा है मैम। और जैसे ही ध्यान में मैंने जूम से जुड़ी ना, तो सबसे पहले मुझे मैसेज आया कनकधारा स्तोत्र। हम्म। अच्छा लगता है ना कनकधारा सूत्र। हाँ। हम्म। धारा लगाते हैं, सबको बैलेंस करें, सबका प्रॉब्लम सुलझाए, मनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बस। कनक धारा यही है। सबसे आखिर में उसकी जो लाइन है ना, हम्म। कि प्रसीद मह्यम करके, हम्म। वो बहुत अच्छा लगता सर। है ना। हम्म। लेकिन इसका इफेक्ट भी होता है, आप समझोगे ना तो धीरे धीरे इफेक्ट होगा, सबके होगा, सबके प्रॉब्लम जो भी है। और महामृत्युंजय मंत्र है, वो हेल्थ के प्रॉब्लम सबको हाँ, सुलझा देंगे। वो महा वो भी अच्छा। में यही इसलिए है। हाँ, वो भी अच्छा लगता है। महाअवतार बाबा जी जो है ना, हम्म। वो बहुत बार मैसेज देते हैं ये मंत्र सुनने के लिए। हम्म। मुझे अपने आप ही आप आता है, जो आता है मैं करता हूँ बस। ये बहुत अच्छा लगता हम्म। कुछ सोच के कुछ नहीं करता हूँ मैं, जो आता है इनर वॉइस से आता है मैं। है। हाँ। यही हम सबको बोलते हैं कि इनर वॉइस जो है उसका सुनना चालू करें। हम जो प्रैक्टिकल थिंग है ना, इसमें नहीं लेके आना है इसको स्पिरिचुअलिटी में। तो जो लेके आते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जो है, हम जो सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल में लेके गए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। ये हमें करना है काम, इसलिए जो वाइट वर्कर है ना, उनका ये लाइट वर्कर है, उनका ये काम है एक्चुअली। तो हम जब हाँ। पढ़ रहे हैं तो वास्तविकता को जी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं, है ना। तो हाँ हो सर। चाहिए। और बहुत। दिन भर बहुत एनर्जी रहती है सर, अभी ध्यान, सुबह के ध्यान के साथ। हाँ, मुझे भी महसूस होता है, दिन भर थकावट नहीं आती है। मैं जब रात को जब आके ध्यान करने के बाद, रात को ध्यान करने तब थोड़ा ये होता है, डाउन होता हूँ। नहीं तो नहीं होता हूँ। ये महामृत्युंजय मंत्र जो भी हम सुबह एनर्जी देते हैं ना, सबके लिए होती है, मेरे लिए भी, आप सभी के लिए। तो एक एनर्जी बनता है, कुछ भी नहीं होगा, और जो भी नकारात्मक है वो अपने आप दूर हो रही है सबकी, वो तो दिखता है। तो सर एक मैसेज आता है, जीवाश्म अन्न नलिका। हम्म। हम्म। जीवात्मा आनंद लिखा। जीवाश्म, जीवाश्म अन्न नलिका। और क्या बोलते हैं, वो लिख के रखिए वो मैं। उसका आपको थोड़े दिन में आएगा उसका मैसेज भी। आप थोड़ा फास्टिंग वगैरह ज्यादा कर रहे हो ना मैम, तो वो आ रहा है आपका हाँ। मैसेज। वो फास्टिंग के वो करना है, आप देख लीजिए कैसा करना है। आपका शरीर जो हाँ। बोलता है वो कीजिए। आप ज्यादा उसको फोर्स मत कीजिए किसी चीज के लिए।
नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्लो के साथ जाती हूँ। हाँ, फ्लो के साथ रहना। यस, वो करना है। थैंक यू। यस। थैंक यू। ठीक है। यस, और किसी को बोलना है, प्रमिला जी? ओके। चलो, आज रात को फिर 9 बजे मिलेंगे। कल संडे है, संडे में कुनकेश्वर के लिए ध्यान कर रहा हूँ, वो लिंक डालें, वो कल कुनकेश्वर के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। जो फेस्टिवल है ना, कल मेरा ध्यान है 9 बजे संडे को, रात को 9 बजे, 9 to 10 का रहेगा। उसमें हम सभी जुड़ेंगे, हाँ। कल के लिए, कल रात को साध्य नहीं होगा, कल मेडिटेशन होगा, वो कुनकेश्वर के लिए होगा। अब दीप्ति जी, आने की कोशिश कीजिए आप भी कुनकेश्वर के लिए, थोड़ा एनर्जी बढ़ाइए खुद की। हाँ, ट्राई करती हूँ। ट्राई कीजिए, तो मिल सकते हैं ना हम वहाँ। मैं आ रहा हूँ हाँ, उधर। ठीक है। हाँ। तो ऑफलाइन ऑनलाइन अलग है, फिजिकल मिलना भी अलग रहता है। ठीक है। बस माधुरी जी को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कविता जी आ रही है। प्रेमिला जी बहुत दूर है, लेकिन बहुत गर्मी रहते हैं, देख लेना है। मेरे यहाँ से भी बहुत दूर है सर। मेरे को नागपुर में है, 25 इसलिए आप नागपुर से कम है इधर गर्मी, मैं इतना बोल सकता हूँ। नागपुर से नहीं, कम। आने का प्रॉब्लम है कि सर, मैं 23 ट्रेन से आऊंगी तो 23-24 घंटे लगते हैं। हाँ। यस, आपको कुछ है तो, और भी कुछ काम है तो वो भी करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। यस। चलो, ठीक है। थैंक यस, थैंक यू। सबको धन्यवाद। जो भी आपके अनुभव है ग्रुप में डाले, आपको जो भी बुक पढ़ने से जो भी लगता है वो भी ग्रुप में डाले, ऑडियो भी डाल सकते हो और लिख भी सकते हो। और सभी ये हमारा जो यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कीजिए, सभी सभी सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने आप वो एनर्जी बढ़ती है सब जगह। हमारे सभी एनर्जी ग्रुप्स है। वाइट वर्कर्स, वी आर वाइट, लाइट वर्कर्स, वाइट एंड लाइट वर्कर्स। यस। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे टू ऑल। थैंक यू।